अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों द्वारा फिर से दिल्ली डेरा डालने की कॉल की हुई है। लोगों को किसी तरह से भी परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर अंबाला में भी धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही पंजाब से आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। साथ ही एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगवा ली गई है और पुलिस मॉक ड्रिल भी कर रही है। पुलिस की तैयारियों को देखकर लगता है कि पिछली बार किसान आंदोलन की तरह इस बार किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। मॉक ड्रिल की तैयारियां देखने आए एसपी जशनदीप रंधावा ने कहा कि 13 तारीख को कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की कॉल की हुई है, लेकिन जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा उन संगठनों से अपील की गई है कि किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में न लें और संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करें। उन्होंने कहा कि फिर भी वे दिल्ली कूच करते हैं तो जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। उसी को लेकर पंजाब के जितने भी बॉर्डर हैं उनको सील करने के प्रबंध कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस एक्ट धारा 69 के अंतर्गत किसी ने भी किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करना है तो उसे पहले परमिशन लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2020 में भी जब कुछ किसान संगठनों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें सरकारी व बाहरी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ था और पुलिस के बैरिकेडों को तोड़ा गया था, उसी को देखते हुए इस बार पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए काफी स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग करवाई गई है। लोकल पुलिस के अलावा आर्म्ड फोर्स भी बुलाई गई है। इंडियन रिजर्व पुलिस भी यहां पर तैनात है। उन्होंने कहा आने जाने वाले लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए कई जगह से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की संपत्ति का नुकसान होता है तो वह सभी प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से वसूला जाएगा। इसका एक्ट बना है। उन्होंने कहा कि सभी फोर्स यहां पर पहुंच चुकी है और लोकल पुलिस के साथ साथ यहां पर प्रैक्टिस चल रही है। उन्होंने कहा कि अंबाला पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन पर ड्रोन द्वारा भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर धारा 144 का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनकी पहचान कर जो भी आपराधिक मामले हैं दर्ज कर उचित कार्रवाई कर अमल में लाएंगे। कुछ किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल दी गई है और उसके बारे में हमारे जिला प्रशासन, जिला पुलिस के लेवल के ऊपर हमने जो संगठन इसके अंदर शामिल हो रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है। उनको अपील किया है कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें और अपनी जो बात है वो संवैधानिक तरीके से परमिशन लेके वो प्रोटेस्ट करें। और अगर फिर भी उसके बावजूद वो दिल्ली चलो की कॉल के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए हमने 144 धारा जो है वो यहाँ से डीसी साहब द्वारा जारी की गई है और उसको उसके एग्जीक्यूट करने के लिए हमने जितने भी हमारे पंजाब एंड हरियाणा के बॉर्डर हैं वो सारे के सारे उनको सील करने के लिए हमने प्रबंध किए हैं। हरियाणा पुलिस एक्ट के अंदर बड़ा ही क्लियर है कि धारा 69 के अंतर्गत अगर किसी ने भी किसी टाइप का प्रोटेस्ट करना है तो उसको पहले परमिशन लेनी चाहिए। और हमने पहले भी देखा कि 2020 के अंदर कुछ संगठनों द्वारा, कुछ किसान संगठनों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें जो सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया गया था और पुलिस के सारे बैरिकेड्स जो थे उनके साथ भी बल्कि उनको तोड़ा गया था। तो उसको सब कुछ देखते हुए हमने पर्याप्त मात्रा के अंदर सारे इंतज़ाम जो हैं इस बार हमने किए हैं और स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग करवाई है हमने। पूरे जो इसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं इसमें लोकल पुलिस के अलावा जो आर्म्ड पुलिस है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है। इंडियन रिजर्व बटालियंस जो IRB हैं वो भी यहाँ पे ड्यूटी कर रही है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे RAF है, CRPF है, BSF, ITBP, SSB, वो सारी की सारी यहाँ पे हमने डिप्लॉय की गई हैं। सर, रस्तों को रोके कब बंद किया जाए? देखिए, जो कोई इस टाइप से दिल्ली कूच करता है तो उसमें आम जन को बहुत असुविधा होती है। पिछली बार भी जब किसानों द्वारा धरना लगाया गया था कुंडली बॉर्डर के ऊपर तो वहाँ पे लोकल जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस थी और लोकल लोग थे उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और आते जाते भी लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंस हुई थी। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने लोगों को अपील की है कि आप जो अपनी बात है वो अपनी बैठ के मीटिंग करके उसका हल निकालें, ना कि सड़क के ऊपर बिना परमिशन लिए प्रोटेस्ट करके। और जो अगर फिर भी कोई लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको रोकने के लिए हमने जो बैरिकेडिंग की है
उसके एवज में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होंगे, किसी ने पंजाब से दिल्ली या दिल्ली से अमृतसर के रूट पे जाना है या चंडीगढ़ जाना है, तो उसके लिए हमने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान्स बनाए हैं और वो आपको हम सर्कुलेट आपसे शेयर कर लेंगे। उसमें करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर उसके डाइवर्जन पॉइंट्स रहेंगे। जो भी दिल्ली से आ रहे हैं वो पेहवा और लाडवा रदौर होकर वो अपना या तो राजपुरा निकल सकते हैं, और सिमिलरली जो पंजाब से दिल्ली जाना चाह रहे हैं वो भी इन्हीं रूटों के थ्रू अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। किसान नेताओं के देखिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि कानून के अंदर बिल्कुल क्लियर है, अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है तो उसकी डेजिग्नेटेड साइट्स हैं और उसमें परमिशन लेनी अनिवार्य है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इनकी तरफ से इंटीमेशन या कोई परमिशन नहीं आई, तो हमने इनको नोटिस भी जारी किए थे कि वो अपने, अगर ऐसी कोई प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं तो वो अपनी परमिशंस के लिए अप्लाई करें, और अगर वो नहीं करते हैं और कोई भी जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मा उनका रहेगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान होता है तो वो सारे का सारा जो उन्हीं से रिकवर किया जाएगा। इसके बारे में 2021 में एक्ट भी बना है। डाइवर्जन